वालेकुम क्लास। इट्स अनम खालिद, आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री की कोर्स इंस्ट्रक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, फार्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ा कि हम उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या वो हमारे लिए सेफ़ कंपाउंड्स हैं या उनकी सेफ्टी हैज़र्ड्स क्या हैं। उसके बाद हमने उनकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ी कि आप उन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम एक नया प्लांट, नई इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीमेंट इंडस्ट्री। आप सब ने गालिबन सीमेंट को जो है वो इस्तेमाल भी किया होगा और आप सब ने इसको देखा होगा कि ये ग्रीनिश कलर का जो है वो पाउडर है और इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल में है। आप कोई भी बिल्डिंग जब बनाते हैं तो बग़ैर सीमेंट के उसका जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसी वजह से पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था, उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 जो हैं वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ थीं। लेकिन चूँकि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसकी जो कंपनीज़ हैं, जो इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको भी ज़्यादा कर दिया। स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि सीमेंट है क्या। सीमेंट एक बाइंडर है। बाइंडर क्या होता है? जो दो चीज़ों को क्या करे, बाइंड करे। सीमेंट एक बाइंडर है, सब्सटेंस यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट सेट, जो सेट करता है, हार्डन करता है, एडहियर टू अदर मटेरियल टू बाइंड देम टुगेदर। यानी जितने भी मटेरियल होते हैं आपके पास, रेत है, बजरी है, कंक्रीट है, कोई भी मटेरियल है, उनको इकट्ठे बाइंड करने के लिए, उन्हें एडहियर करने के लिए, एडहियर करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर जमाने के लिए, उस मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे मज़ीद सख्त बनाने के लिए, उसे सेट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सीमेंट। और उस बाइंडर को हम क्या कहते हैं? वो बाइंडर आपका सीमेंट है। सीमेंट इज़ सेल्डम यूज्ड ऑन इट्स ऑन बट रैदर टू बाइंड सैंड एंड ग्रेवल। ये असल में आपकी जो सैंड होती है, रेत है, जो ग्रेवल है, बजरी वगैरह, कंक्रीट, पत्थर वगैरह जिससे मिलकर फर्श बनता है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है, तो ये उनको क्या करता है? उनको बाइंड करता है, उनको इकट्ठा करता है, सैंड को ग्रेवल से या कंक्रीट से। अब ये कंक्रीट और सीमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सीमेंट क्या है? सीमेंट तो एक बाइंडर है जो कि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करेगा? जो सेट करेगा, हार्डन करेगा और मटेरियल्स को एडहियर करने में आपकी मदद करेगा। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन एग्जिस्टेंस एंड इज़ ओनली बिहाइंड वाटर एज द प्लैनेट्स मोस्ट कंज्यूम्ड रिसोर्स। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो कंपाउंड है और इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है ये भी कंस्ट्रक्शन में। जिस चीज़ की भी कंस्ट्रक्शन होती है वो सीमेंट, कंक्रीट और इन चीज़ों के बगैर पॉसिबल नहीं होती। तो सीमेंट उसमें एक्ट करता है एज ए बाइंडर और कंक्रीट जो है वो वाइडली यूज्ड होता है उसी मटेरियल के अंदर जो कि इनको सेट डाउन करता है। अब नेक्स्ट हम सीमेंट की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि सीमेंट है क्या इन एक्चुअल। तो सीमेंट एक ग्रीनिश ग्रे कलर का पाउडर है। ग्रीनिश ग्रे कलर का मतलब ये कि एक कलर होता है ग्रे और उसमें ग्रीन अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो कलर बनता है उस कलर को कहते हैं ग्रीनिश ग्रे कलर। तो सीमेंट की डेफिनेशन हमने यहाँ क्या देखनी है कि ये ग्रीनिश ग्रे कलर का पाउडर है। अब ये बनता किससे है? ये दो चीज़ों से बनता है, कैल्सीन मिक्सचर से, क्ले, लाइमस्टोन। यानी लाइमस्टोन और क्ले को जब आप मिक्स करते रहते हैं तो आपके पास क्या बनता है? ग्रीनिश कलर का पाउडर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? सीमेंट। फिर आप व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब आप इस सारे मटेरियल को यानी लाइमस्टोन को और क्ले को मिक्स कर चुके होते हैं, जब इस सारा मटेरियल मिक्स हो चुका होता है उसमें आप वाटर डालते हैं, तो वाटर डालने से वो क्या हो जाता है? मज़ीद हार्ड हो जाता है। जब वो हार्ड हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये आपका सीमेंट है। तो सीमेंट सिंपल क्या है? सीमेंट एक ग्रीनिश ग्रे कलर का पाउडर होता है जिसमें दो चीज़ें मिक्स होती हैं, आपकी क्ले और क्लेई मटेरियल्स होते हैं या आपके लाइमस्टोन्स होते हैं। फिर जब आप इस मिक्सचर को
ऐड करते हैं किस में, वाटर में, तो वो हार्ड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका सीमेंट है। सीमेंट की डेफिनेशन के बाद हम स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स पर मूव करेंगे। सीमेंट हाइड्रोलिक सीमेंट भी हो सकता है आपके पास, और सीमेंट आपके पास नॉन हाइड्रोलिक भी हो सकता है। हाइड्रोलिक क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है ये इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। नॉन हाइड्रोलिक में क्या होगा कि उसमें वाटर ऐड नहीं होता। अब देखिए हम इसको देखते हैं कि सीमेंट जो यूज्ड होता है कंस्ट्रक्शन में वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सीमेंट होता है, मतलब उसमें लाइम होता है, सिलिकेट्स होते हैं, कोई जो हैं वो मतलब जैसे मैग्नीशियम सिलिकेट हैं, कैल्शियम सिलिकेट हैं, वो हो सकते हैं। तो ये नॉन हाइड्रोलिक हैं। नॉन हाइड्रोलिक ये क्यों हैं? क्योंकि इनकी जब सेटिंग की जाती है, सीमेंट की एबिलिटी जो होती है उसमें वाटर की जो प्रेजेंस है वो लाजमी होती है, या अगर लाजमी होती है तो वो नॉन हाइड्रोलिक कहलाएंगे। अगर उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करते आप तो फिर वो नॉन हाइड्रोलिक कहलाएगा। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में क्या होता है कि उसमें वाटर रिक्वायर नहीं होता, ना ही वो किसी किस्म की वेट कंडीशंस को रिक्वायर करता है, बल्कि वो ड्राई होता रहता है और रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द एयर। इट इज़ रेजिस्टेंट टू अटैक बाय केमिकल आफ्टर सेटिंग। सेटिंग के बाद ये रेजिस्टेंट होता है, कोई केमिकल जो है वो इसके ऊपर आकर अटैक नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे नॉन हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक के बारे में। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बता दिया कि नॉन हाइड्रोलिक क्या है, जिसमें वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट जैसा कि स्लेक्ड लाइम है, ठीक है, उसे मिक्स किया वाटर के साथ, हार्डन्ड बाय कार्बोनेशन इन कांटेक्ट विद। आपने सबसे पहले क्या करना है, स्लेक्ड लाइम लेना है, ठीक है। स्लेक्ड लाइम में आपने कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है। जैसे ही आप स्लेक्ड लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, फिर आपने उसकी करनी है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन 10 घंटे तक आपने उसकी करनी है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वाटर जो है वो ऐड नहीं हो रहा, फ़िलहाल उसकी ड्राइंग के प्रोसेस में नहीं हो रहा। तो अब इसके जो रिएक्शंस हैं वो पहला देखें क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डाली, आपके पास क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड को फिर आपने जो है वो वाटर में ऐड किया। वाटर में इसलिए ऐड किया है ताकि वो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम है, उसे कन्वर्ट किया जा सके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, फिर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालना है वाटर। जब आप वंस द एक्सेस वाटर इज़ कम्प्लीटली इवेपोरेट, बाद में आपने से वाटर जो डाला था उसे कम्प्लीटली इवेपोरेट भी करना है, क्योंकि हमने ये कोशिश करनी है कि हमारा जो प्रोसेस है वो वाटर के बगैर हो, ठीक है। कम्प्लीटली इवेपोरेट करने के बाद प्रोसेस को टेक्निकली सेटिंग कहते हैं। कार्बोनेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। कार्बोनेशन क्या होगी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर जो है वो इसमें रिलीज़ हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। अब ये रिएक्शन स्लो क्यों है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में बहुत कम है। आपको मैंने एक पहले भी बहुत बार एग्जांपल बताई है, पार्शियल प्रेशर आपका लंग्स में ज़्यादा होने की वजह से कुदरती तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो एयर में बहुत कम होता है, ताकि लंग्स से एयर में जो है वो मूव इजीली कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से क्या वो कहते हैं कि ये इजी होता है, ये स्लो रिएक्शन है। कार्बोनेशन रिएक्शन रिक्वायर दैट द ड्राई सीमेंट मस्ट बी एक्सपोज टू एयर, उसे एयर पे एक्सपोज होना चाहिए। लिहाजा स्लेक्ड लाइम जो है ये नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है और इसमें वाटर यूज़ नहीं होता, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट को हम लाइम साइकिल भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो नॉन एज द लाइम साइकिल। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे हाइड्रोलिक सीमेंट की। जैसे अभी अभी हमने पहले पढ़ा कि एक तो नॉन हाइड्रोलिक है जिसमें वाटर ऐड नहीं होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट में क्या होता है क्लास, हाइड्रोलिक सीमेंट के अंदर आपका वाटर जो है वो लाजमी ऐड होगा। हाइड्रोलिक सीमेंट जो है वो हार्डन कैसे होता है, बाय द हाइड्रेशन ऑफ क्लिंकर मिनरल विद वाटर इज एडेड। इसमें आपने क्या करना है, इसमें वाटर को ऐड करना है। हाइड्रोलिक सीमेंट जैसा पोर्टलैंड सीमेंट है
उसे उसमें पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या मिक्सचर होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। द 4 मेन मिनरल फेजेस ऑफ द क्लिंकर एब्रीवेटेड। अब इसमें 4 मेन फेजेस होती हैं। पहली है एलाइट। एलाइट का नाम क्या है? C3 है। C3 का मतलब ये है कि इसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके 3 मोल हैं, ठीक है, यानी 3CaO और सिलिका। S यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिका को, A रिप्रेजेंट कर रहा है एलुमिना को, और S यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकेट को, या आपका जो A है वो ऐड कर रहा है एलुमिनेट को, ठीक है। एलाइट में क्या होगा? 3CaO और SiO2। अब बिलाइट, बिलाइट क्या है? C2S है बिलाइट। बिलाइट में C2S में क्या होगा कि 2 कैल्शियम ऑक्साइड होंगे और 1 सिलिका होगा, यानी 2 कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास हो गए, 2CaO और साथ में सिलिका। तीसरा नंबर पर आता है आपके पास C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में क्या है कि आपके पास 3CaO और एलुमिना, यानी C3A है ना, तो 3 कैल्शियम ऑक्साइड और 1 एलुमिना। अगले में आता है C4AF, यानी ये होता है ब्राउन मिलेराइट। इसमें क्या है कि 4 कैल्शियम ऑक्साइड होंगे, एलुमिना भी होगा, और एलुमिना के साथ साथ आपको F नज़र आ रहा है। इस F का मतलब ये है कि इसमें आयरन ऑक्साइड भी है, Fe2O3 भी है। तो हाइड्रोलिक सीमेंट में बच्चों ये 4 जो हैं वो मेजर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और इसमें क्लिंकर की जब बाइंडिंग की जाती है तो वो विद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की जाती है। आगे स्टूडेंट्स देखें, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा कि सीमेंट की प्रोडक्शन कैसे होती है। मैन्युफैक्चर जो है पोर्टलैंड सीमेंट का वो गिवन है। इसके 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल है आपने उसको क्या करना है? मिक्स करना है। दूसरे स्टेप में जितना भी रॉ मटेरियल आया उसको बर्न करना है, उसको जलाना है अच्छी तरह। तीसरा, जितना भी रॉ मटेरियल है उसको आपने बर्न करने के बाद ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद लास्ट स्टेप इसका होता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। आपने उसमें क्या करना है? उसको स्टोर करना है कहीं और अच्छी सी जगह पर उसे पैक कर लेना है। अब ये जो रॉ मटेरियल की मिक्सिंग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वेरी फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि जितना भी रॉ मटेरियल है, एलुमिना है, सिलिका है, जो भी इसमें आ रहे हैं, उन सब को आपने क्या करना है? उन सब के सब को आपने मिक्स करना है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल में देखें क्या होगा कि मेजर रॉ मटेरियल जो यूज़ होते हैं आपके पास मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, वो क्या हैं? वो कैल्शियम है, ठीक है। अब जो रॉ मटेरियल है ना, उनके नेम देखें, एक कैल्शियम है, एक सिलिकॉन है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। ये मिनरल जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म में यूज़ की जाती हैं जैसा कि उनकी अवेलेबिलिटी होती है। यानी अब जाहिर है कैल्शियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो ये किसी ना किसी फॉर्म में ही पाए जाएंगे ना। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकेट्स की मौजूदगी में जो है वो आपको देखा जाएगा कि सिलिकेट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे सिलिकॉन। तो जैसे अगर फ़र्ज़ करें कैल्शियम है तो कैल्शियम अकेला तो नहीं आ सकता, ज़ाहिर है CaO प्रोवाइड करेगा कैल्शियम। तो इसके फिर हम सोर्सेज ढूंढते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उनके सोर्सेज क्या होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट्स आप सबको नज़र आ रहे होंगे कि ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं इनकी कैटेगरीज़ क्या हैं, ठीक है। पहले मटेरियल जो लेफ़्ट साइड पर आते हैं वो हैं कैल्सैरियस मटेरियल्स। इस साइड पर आते हैं आर्जिलेशियस मटेरियल। पहले देखें कैल्सैरियस मटेरियल आपको ज़ाहिर है जैसा कि उनके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम अब कहाँ से आएगा? लाइमस्टोन से, माल से, ठीक है, कैल्साइट से, अरेगोनाइट से, शेल से, सी शेल हैं, सीमट कल्न डस्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं? कैल्शियम प्रोवाइड करें, यानी ये कैल्शियम का सोर्स कह लें, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि हमें मेजर कंपोनेंट जो चाहिए इसमें वो कैल्शियम है। तो जब तक बच्चों आपके पास कैल्शियम नहीं होगा आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें कैल्शियम का जो है वो सोर्स अपने पास रखना है, सही है। सेकंड नंबर पे
सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन, इन्हें कहते हैं आर्जिलेशियस मटेरियल। कैल्सारियस मटेरियल हो गए कि जो कैल्शियम है वो कौन कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो मैंने आपको एक लिस्ट बता दी। अब हम पढ़ेंगे कि आपको क्या चीज़ है जो सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन ये भी प्रोवाइड हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलिकॉन। क्ले, मार्ल, सैंड, शेल, फ्लाई फिश, ठीक है, राइजल फिश और स्लैग, ये आपको चीज़ें क्या डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रही हैं सिलिकॉन, ठीक है। तो ये सिलिकॉन का सोर्स हो गए। एल्युमिनियम का सोर्स क्या है? क्ले, शेल, फ्लाई फिश, एल्युमिनियम या रिफ्यूज़, उसके जितने भी गार्बेज टाइप है, तो वो सारा आपको क्या दे रहा है? एल्युमिनियम। फ़िलहाल स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या क्या सोर्सेज हमारे पास जो हैं वो इसमें मौजूद हो सकते हैं। आगे देखिए बच्चे, आगे आयरन के सोर्सेज हैं। आयरन कहाँ कहाँ से मिलेगा? या क्ले से, या आयरन ओर से, मिल स्केल से, ठीक है, शेल से, ब्लास्ट फर्नेस डस्ट से, इन सारी चीज़ों से हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है? आयरन प्रोवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने ये मिक्सिंग, अब ये रॉ मटेरियल जो हमारे पास आ गए हैं, मैंने आपको इनकी नेचर बता दी कि इनकी नेचर क्या होती है। अब हमने मूव करना है कि ये जो मिक्सिंग है रॉ मटेरियल की, ये दो तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। तो पहला तरीका जो है इसका वो है ड्राई प्रोसेस, और दूसरा तरीका जो है इसका वो है वेट प्रोसेस, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे ड्राई प्रोसेस क्या है और फिर हम पढ़ेंगे वेट क्या है। तो ड्राई और वेट में एक फ़र्क लाजमी याद रखिएगा। ड्राई प्रोसेस वो होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, जबकि जो आपके पास वेट प्रोसेस है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप मिक्सिंग जो है रॉ मटेरियल की वो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इन दोनों प्रोसेसेस में इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने एक कंपैरिजन का पेज मैंने आगे दिया हुआ है, उसमें आपको मज़ीद भी क्लैरिफाई हो जाएगा। ड्राई प्रोसेस क्या है? The both calcareous and argillaceous raw materials are firstly crushed in the ग्रेटरी क्रशर, यानी ये क्रशर होते हैं आपके पास, बहुत बड़े बड़े क्रशर होते हैं जो कि आपके मटेरियल को क्या करते रहते हैं? क्रश करते रहते हैं या ग्राइंड करते रहते हैं टू गेट 2 to 5 सेंटीमीटर साइज पीसेस सेपरेटली। क्रश्ड मटेरियल जो है फिर उसे दोबारा क्या किया जाता है? बाल और ट्यूब मिल के थ्रू उसे दोबारा अच्छे से क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ड्राई प्रोसेस है। फिर जो ग्राइंडेड मटेरियल आपके पास आता है उसे फिर आपने स्टोर करना होता है हॉपर में, स्क्रीनिंग के बाद, यानी पहले उसे छानना है अच्छी तरह कि उसमें कोई गंद वगैरह तो नहीं चला गया। फिर आपका जो पाउडर्ड मिनरल्स हैं उन्हें आपने मिक्स करना है रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, ताकि आपका जो ड्राई है रॉ मिक्स वो स्टोर हो जाए। सिलोस कहते हैं, यानी ये थैलियों में जिसमें आपका मटेरियल जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आपने अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको रखना है। अच्छा क्लास, आगे आप लोगों को एक डायग्राम नज़र आ रही होगी बच्चों। ये जो प्रोसेस है ये ड्राई प्रोसेस की डायग्राम है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने वेट प्रोसेस की पढ़नी है, तो पहले ड्राई प्रोसेस को देखें। सबसे पहले आपने इसमें करना क्या है कि आपने कैल्सारियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल लिए, दोनों को अलग अलग जा क्रशर में डाला। जा क्रशर का मतलब ये जिसके दंदे होते हैं, बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, और ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को ग्राइंड करता है। फिर दोनों को बिन में डाला, ठीक है, फिर मिक्स किया। मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है। ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पल्वराइजिंग। पल्वराइजिंग का मतलब ये होता है एक एक ज़र्रा बराबर करना। फिर आपने उसको रोटरी क्लन में डालना है। रोटरी क्लन के बाद आपने क्लिंकर में ऐड करना है। जब क्लिंकर बन जाएगा, क्लिंकर में जैसे ही जिप्सम डालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? सीमेंट आ जाएगा। तो सिंपल सी इसकी ब्लॉक डायग्राम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले आपने रॉ मटेरियल्स लेने हैं, कैल्सारियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल। कैल्सारियस मटेरियल में क्ले, लाइम, वो जो पहले मैंने आपको बताया वो लेंगे, और आर्जिलेशियस मटेरियल में जो है वो आप वही जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लाई फिश है या मार्बल है, क्ले है, मार्ल है, वो सारा कुछ लेंगे। दोनों को जा क्रशर से आप बिन के थ्रू जो है वो लेकर जाएंगे, फिर उन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद रोटरी क्लन में डालेंगे। रोटरी क्लन के बाद जो आपके पास आएगा वो होगा आपका क्लिंकर। क्लिंकर में जैसे ही आप 2% या 5% जिप्सम डालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? सीमेंट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, इसे आप अच्छे से देखें, नोट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और सीमेंट की जो फैक्ट्री है, सीमेंट की जो इंडस्ट्री है, इंशाल्लाह हम इसे ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।